अब मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। पैदल चलते चलते मेरा पांव दुख रहा है। क्या काम है डार्लिंग? तुम थक गई हो? हाँ, बैठ जाइए, मैं तुम्हारा पैर दबा देता हूँ। आए पिया मोरे राजा तनी लाओ मेरी धूप में लिख लाल करो रूप की रानी, धूप में लिख लाल करो रूप की रानी, मेरा रंग काला यार आपन ते अपन बदनामी करावत है, बड़के भैया के बदनामी करावत है। ए मेहरा महाराज कसो मेहर गुलम्मा ए मेहराऊ। कुत्ता साले, मैं अपनी बीवी की सेवा कर रहा हूँ तो तू साले मुझे मेरा गुलाम बना रहा है। अबे तुझे क्या मालूम? अबे जो बीवी की सेवा करता है वही मेवा खाने को पाता है। अबे मुझे से अब कोई मर्द होगा तोरा जैसे क्यों हिया मेहर गुलम्मा न होई? अब सुबेरे पहर की चाहिन हो जाए। चुप हराम जादे, मेरे सामने मेरे पति की बुराई, मेरे पति मेरी सेवा कर रहे हैं तो तुझे जलन हो रही है, तुझे तकलीफ हो रही है। और हराम जादे क्या कह रहा है मेरे पति को मेरा? दोबारा लौट कर यहाँ पर आया हराम जादे तो ऐसी मार मारूंगी तेरा दिमाग ठीक हो। रतन, अगर इसी तरह शराब और गाने में मस्त रहोगे तब लोगों की प्लेन भी छूट जाएगी। चलो फिर चलो चलो। मेरे भाई हंसोई के वजह बेटा वापस आ जा मेरे भाई। बहू, मेरे भाई को शराब मत पिलाओ बहू, ये मेरा भाई हराम जादे बना, ये मेरा पति है। पति रे, ये मेरा पति है। शराब पिए, जुआ खेले, अय्यासी करे लगी। तू कौन होता है बोलने वाला? कौन होता है रोकने वाला रे? बोल। ये मेरा बुड्ढा, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा मेरा भाई है। हराम जादे, अगर तू अपने भाई को भाई समझा होता तो सारी जमीन जायदाद अपने नाम नहीं किया होता रे, कुछ अपने भाई के नाम भी किया होता। लेकिन नहीं, तू भाई के नाम पर कलंक है। ऐसे भाई को तो मर जाना चाहिए। अपनी बदसूरत लेकर यहाँ से दफा हो जा। रंग में भंग डालने क्यों आए? अरे क्यों क्यों बोल। मेरा बुड्ढा है, तुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बुड्ढे के लिए क्या से क्या नहीं किया। तेरे बड़ी लाज लागत हेमूराव, क्या किया रे? क्या किया है तू अपने भाई के लिए? बोल। आखिर दुनिया में मेरे बुड्ढे का सिवा और कौन है? ये मेरा बुड्ढा, मैं नहीं चाहता मेरा बुड्ढा मुझसे अलग हो जाए, जुदा हो जाए। ये सारी चाचा सब पते सब मेरे बुड्ढे के लिए, और अपने बुड्ढे के लिए क्या से क्या नहीं किया। क्या किया है? अपने सावित्री बीवी का, ममता का गला घोट दिया, और आज तक मैंने कोई औलाद नहीं। रतन, सुन रहे हो? तुम्हारे प्यार के लिए अपने बीबी के ममता का गला घोट दिया। आज तक अपनी बीबी से औलाद चाहा ही नहीं। हराम जादे, मोहना, मेहरवा, गुबरावा, किटकिटावा, बिलबिलावा, तेरे बीबी के बच्चे होंगे कहां से? तेरे बीबी के बच्चे होंगे कहां से? उस हराम जादी चोटिनिया सावित्रिया के बच्चे होंगे कहां से रे? वो हराम जादी बाजिन है, बाजिन। जैसे अपना छिनेरो के कुड़ुक हो गई यहाँ। करे हम कुड़ुक हो गए, मुर्गी समझा रहा नहीं हमका।
मुर्गी भली हाँ मुर्गी तो अंडा देती तू वो नहीं दे। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई को शराब मत पिलाओ और मेरे भाई मुझसे जुदा मत करो बहू। मोहना, मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती कि जो कुछ बनाया तू अपने भाई के लिए बनाया, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तू अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दे तभी मुझे विश्वास होगा कि तू जो कुछ बनाया अपने भाई के लिए बनाया है। अगर तेरा भाई तुझे नहीं मिलेगा तो तू अपने भाई के बिना जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। जब तक अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं करेगा तेरा भाई तेरे साथ कभी नहीं रहेगा। और अगर मेरी बात को नहीं मानेगा तो तेरे भाई को लिवा कर मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि दोबारा कभी अपने भाई की सूरत नहीं देख पाएगा। मैं अपने बुड्ढे के प्यार के खातिर तू बहुत जायदाद की बात करती है, मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। जान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जमीन जायदाद देने की जरूरत है। वसीयतनामा ला रे, साइन करवा जल्दी। कहा थे भाजी बिचम करवाऊ भाई? बिचम करवाएगा, जहां करवाना है वहां करवा, बिचम करवा, किनारे करवा। ला भैया साइन करा। ला भाजी, जैसे हमारे भैया धन दौलत जगह जमीन अपने नाम करवा ले है वैसे हमरो ला कुछ सामान बोकने अपने नाम करवा लो का। ये नौकर होकर कौन सामान रखा है रे? हमरे लाए? हाँ क्या है? हमरे लाए एक मुरचाहा कट्टा दूठी गोली बची बा, ओ का अपने नाम करवाइला तो का आगे पीछे काम देई। हराम जादे, तुझे पता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है। एक फोन लगाऊंगी तो सैकड़ों बंदूकें आ जाएंगी। तेरे मुरचाहा कट्टे की हमें क्या जरूरत है रे? तू बंदूक के बात करतिया, हमारे कट्टा कट्टा। मोहन, तेरी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम हो गई। अब तुम खुश हो ना? मैं तो खुश हूँ हराम जादे मोहना, लेकिन अब तुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम सीमा है। मैं जरा तुझे किसी क्यों हराम जादे, अब तेरे साथ जो होने वाला है तुझे पता नहीं है, तू खून के आंसू रोएगा। रतन, ये तेरा भाई है, तू इसे अपने भगवान की तरह पूछता था। जितना जल्दी हो सके इस हरामजादे मोहना को मेरी नजरों से दूर करो। इसे देख रही हो तो घुटन हो रही है, मार कर मेरी नजरों से इसे भगाओ जल्दी। कुत्ता साले, तूने मुझे साले 25 साल बेवकूफ बनाया, मेरे लेकिन भाई अब मेरी बीवी मेरे साथ है। अब हम तुम हनीमून पर नहीं जाएंगे, बल्कि घर पर ही रहकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। क्या बात है? हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में प्रेम के कच्चे धागे में, प्रेम के कच्चे धागे में सीधा गलाए में सेवा ठहरो, हाथ में फाइल कलम और खुशी में डांस गाना एक सब बराबर। हाँ भैया, खुशी की बात है, मोहन की जो सारी जमीन जायदाद थी रतन हमारे नाम करवा दिए। ये देखिए भैया, ये वाह रे बहन सीमा, वाह रे, तो कमाल की निकली रे बहन सीमा। बहन किसकी हुआ? अरे ठाकुर शेखर की यार। देखिए बहन सीमा, जमाना खराब है, जमाना खराब है, शासन टाइट है, योगी की सरकार है, रोजाना बुलडोजर में बुलडोजर चल रहा है। कई साल भागता हुआ जाएगा हाई कोर्ट, अच्छा सा वकील का सहारा लेगा और कोर्ट में रीट दायर करेगा, तारीखें पड़ेगी, पेशियां लगेगी, तो एक महिला होकर कोर्ट का चक्कर काटना ना पड़ेगा। ना भैया, ना
ना ना ना भैया, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। हमें कोई उपाय बताइए, इससे छुटकारा मिल जाए हमें। लाता बहन है, जैसे मोहन सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है, वैसे तुम सब कुछ मेरे नाम लिख दो। फिर हम देख देंगे उत्तर प्रदेश के शासन को, जब योगी हो या मोदी हो, कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। हाँ बड़े भैया, मैं जानती हूँ जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं। जमाने में दम नहीं, हमारे भैया किसी से कम नहीं। कानून करेगा क्या मेरा? भैया जो सारी जमीन जायदाद मेरे नाम हो गई, मैं अभी आपके नाम ट्रांसफर करती हूँ। बाकी सब काम मैं कर लूंगा। सुबह का वक्त हो गया है, 2 कप गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था करो। हम और जीजा जी आपस में कोई बात करेंगे। ठीक है भैया। आपने देखा शायद अगर मैं दिमाग है, न लगाया होता तो खेल में न मजा आता। क्यों नहीं? मिस्टर रतन, क्या खेल तो अभी अधूरा है रतन, क्या कर रहे हो तुम? पूरा तो ठाकुर शेखर करेगा। कुत्ते साले हमरे जो नजर फेर इधर आ रे। तमाम मेरी वचन भाषा तुम्हारा लोग करके आना नहीं, और हंटर से चमड़ी उड़ा तो तेरी मुख दोबारा यहाँ पर दिखाना। आओ पालतू कुत्ते आओ, उसी दिन का तो ठाकुर के इंतजार था। बोल, सीमा को साथ शादी करके ऐश की जिंदगी बिताना चाहता था। वारे शेखर, रोज मुझे मालूम होता तू मेरे साथ ऐसा घात करेगा, मैं ऐसा काम कभी करता रे। अरे हरामजादे, मैंने जिस दिन तेरे हाथ कदम रखा, मैं उसी दिन से तेरे को दारू पिलाना सिखाया। और सीमा का हाथ चुराने वाला कोई नहीं था, मैंने चुराया। नहीं कुत्ते! कल सावित्री की गली में मैंने पहनाया था। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। घात नहीं, तेरा गला दबा दूंगा। नहीं शेखर, मुझे छोड़ दो शेखर, मुझे छोड़ दो शेखर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ शेखर, मुझे छोड़ दो। देखिए आप लोगों ने, मैंने कहा था ठाकुर से दुश्मनी लेने वालों को हर्ष क्या होता है। अपनी जान की भीख मांग रहा है, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ देता हूँ, चल चल। लेकिन रतन, एक मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, क्या मेरे सवाल का जवाब देगा? अगर सही जवाब देगा तो तुझे जिंदा रखूंगा, वरना जवाब गलत हुआ तो तेरी जान ले लूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ शेखर, तुम्हारा ऐसा कौन सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ। रतन, तेरे या मेरे या किसी और के शरीर के अंदर कौन सा ऐसा अंग है पाए में जिसकी अनमोल कीमत है, बता सकता है? क्या बताऊंगा, मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ छोड़ दूंगा मैं। तो शेखर तू जानना चाहता है, मेरी बात को सुन। हाँ हाँ मेरे शरीर में हाँ। सबसे कीमती चीज मेरी दोनों आंखें हैं शेखर। वेरी गुड। मुझे छोड़ दो। कहा सब कहा ले, तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन रतन आज मैं वह तेरे दोनों आंखी रसोई के छीन लूंगा। नहीं नहीं शेखर, तो नहीं करेगा। ऐसा ही होगा। नहीं।
दोनों बात की रोटी छीन ली थी। नहीं नहीं रतन नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते रतन, नहीं कर सकते भैया। अरे वो भैया, और सेवा बोल, और क्या कहना चाहती है तुम? मेरे स्वामी को काहे मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया, मेरे स्वामी को काहे अंधा बनाया। भैया तो मुझे दे दिए होते, लेकिन मेरे पति को दोनों आंखों के अंदर क्यों बनाए? क्यों भैया क्यों? सेना तो जानना चाहती है कि क्या जुर्म की सजा तेरे पति को भुगतना पड़ रहा है? हाँ भैया हाँ। अगर सच्चाई को समझ जाओगे तेरे पैर के नीचे के जमीन खसक जाएगी। ऐसी कौन सी सच्चाई है भैया जो आप हमसे छुपाए हुए? सीमा आज के बाद कान खोल कर सुन ले। सीमा आज तक यही जानती रही ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है। हाँ भैया। नहीं तो मेरा सगा भाई सगी बहन नहीं हो, तू एक पराई हो। नहीं नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया, कह दो ये झूठ है भैया। सच कह रहा हूँ सीमा, तो मेरी सगी बहन नहीं पराई हो। अरे किसी ने पैदा करके जंगल के अंदर फेंक दिया था, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, रो रही थी तू, मैं अपनी गोद में उठा लिया, ले अपनी राजहोली में पालन पोषण किया कि सीमा को नहलाऊंगा धुलाऊंगा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, नौजवान हो जाएगी जब सीमा तो सीमा के साथ मिलकर अपनी हम मैं मानती हूँ भैया कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर अपने ही हाथों से सयानी की है। फिर आपके मन में इतने गंदे ख्याल, इतने गंदे पाप कैसे आए भैया, कैसे आए? अगर आज तुम अपनी बहन के साथ ऐसा करोगे भैया, तो तुम्हारी करतूत को जो भी बहन देखेगी कभी अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। हर बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से उठ जाएगा भैया, उठ जाएगा। कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी। सीमा चाहे बहन भाई पर विश्वास करे या ना करे, और हम कसम खा चुके सीमा, और तुझे घसीटते हुए ले चलूंगा और जंगल में जिस जंगल दिखाई दे रहा है उन्हीं बीचों बीच जंगल में तेरे बदन के कपड़े फाड़ फाड़ के फेंक दूंगा, और तेरी बदन में कपड़े नहीं रहेंगे तो तेरी जवानी से
अपनी हौस। नहीं भैया नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने रतन को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी भैया। तुझे तो मैं जबरदस्ती ले चलूंगा। भगवान, मैं खा जाऊं। अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं सहारा वाली। ऐसी मेरी सीमा आज जो मुझसे जुदा हो गई, अब भगवान मेरा सहारा कौन होगा? भैया, भाभी माँ, भैया, भाभी माँ, भैया।